राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया कि सदन में सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं देते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, मुझे तो कभी बोलना ही नहीं देते। दोस्तों, राहुल गांधी सदन से बाहर निकलते हैं। मीडिया चैनलों के सवाल पर राहुल गांधी इस बात का आरोप लगाते हैं कि सत्ता पक्ष ये तो कह रहा है कि वो विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष के नेताओं को बोलने का मौका दिया जाए तब तो जवाब मिलेगा। राहुल गांधी बताते हैं कि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता है और इसी बात का समर्थन सांसद और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी भी करती हैं। प्रियंका गांधी सदन से बाहर निकलते हुए कहती हैं, अगर सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो उन्हें नेता प्रतिपक्ष को बोलने देना चाहिए। वो बोलने के लिए खड़े हुए हैं तो उन्हें बोलने की अनुमति मिलनी चाहिए। अपने भाई और सांसद राहुल गांधी की बातों को दोहराते हुए प्रियंका गांधी इस बात का जिक्र करती हैं और ये भी कहती हैं कि नेता प्रतिपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए। इस तरीके से सदन नहीं चल पाएगा। आपको बता दें कि मॉनसून सत्र की शुरुआत 21 जुलाई यानी आज से हो चुकी है। आज पहला दिन काफी हंगामेदार रहा, जहां विपक्ष एक तरफ अपनी पूरी तैयारी के साथ आया था। पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर, डोनाल्ड ट्रंप का व्यापार समझौता, विदेश नीति, बिहार में एसआईआर, वोटबंदी जैसे तमाम सवाल विपक्ष के पास थे, जिसका जवाब वो सत्ता पक्ष से चाहते थे। पहले ही दिन जब विपक्ष ने सवाल पूछने की मांग की तो पहले लोकसभा को 12 बजे तक और उसके बाद दोनों सदनों को 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। जब दोनों सदन 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिए गए तो उसके बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सदन से बाहर निकलते हैं। उसी दौरान मीडिया चैनलों से सवाल जवाब में इस बात का जिक्र राहुल गांधी करते हैं। आपको बता दें कि विपक्ष लगातार विशेष सत्र की मांग पहलगाम हमले के बाद से कर रहा था, लेकिन क्योंकि विशेष सत्र सरकार की तरफ से बुलाया नहीं गया, इस वजह से जब मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई तो विपक्ष ने पहले से ही अपनी पूरी कड़ी तैयारी कर ली थी और लगातार जो तमाम सवाल देश भर में चल रहे थे, जो पूछे जा रहे थे, अब उनको सदन में उठाए जाने की, सदन में उनका जवाब मांगे जाने की प्रक्रिया है। आपको बताते चले कि सदन की शुरुआत के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी अपना भाषण देते हैं, लेकिन उसके बाद जानकारी सामने आती है कि वो बुधवार से विदेश दौरे पर होंगे, जिसको लेकर के सवाल उठने लगे। विपक्ष की तरफ से तमाम नेताओं ने इस बात का जिक्र किया कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेश दौरे पर जाना ही था तो वो कुछ समय बाद मॉनसून सत्र बुला सकते थे या फिर अपना विदेशी दौरा कुछ समय बाद रख सकते थे। यानी कि मोदी जी के विदेश दौरे को लेकर के भी सवाल उठने लगे हैं। विपक्ष की तरफ से कहा यह जा रहा है कि विपक्ष के सवालों से बचने के लिए नेता सदन प्रधानमंत्री मोदी अब विदेशी दौरों पर नजर आएंगे। यह दौरा करीब 5 से 6 दिन का बताया जा रहा है, जिसमें वो ब्रिटेन और मालदीव्स जाएंगे। इसके अलावा तमाम जानकारियां भी सामने आ रही हैं, लेकिन अगर हम सदन की बात करें तो लगातार विपक्ष के सवाल हंगामेदार होते नजर आ रहे हैं और दोनों ही सदनों में विपक्ष लगातार सिर्फ एक मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है और वो पहलगाम से जुड़े उसके तमाम जो चीजें हैं वो हैं कि पहलगाम हमले के आतंकी कहां है, पहलगाम हमले के बाद जब ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से किया गया तो उससे भारत को क्या लाभ हुआ। ऑपरेशन सिंदूर भारत पाकिस्तान के बीच चल रहा था, सीज फायर की घोषणा हुई तो तीसरा पक्ष यानी डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान क्यों किया, डोनाल्ड ट्रंप बार-बार सीज फायर का क्रेडिट क्यों ले रहे हैं, इस पर भारत रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है, जैसे तमाम सवाल विपक्ष के पास है और विपक्ष अब उन्हें सदन में उठाएगा। ये जो मॉनसून सत्र है वो 21 अगस्त तक चलने की बात सामने आ रही है। इस दौरान तमाम जो बिल्स हैं वो भी पेश किए जाएंगे और कई ऐसे बिल हैं जिन पर चर्चा किए जाने की भी मांग की जा रही है। देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले दिनों में और कौन-कौन से सवाल विपक्ष की तरफ से पूछे जाते हैं। फिलहाल राहुल गांधी का ये जो आरोप है जिसमें उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भी उन्हें नहीं बोलने दिया जाता है, उस पर अभी सत्ता पक्ष के किसी भी नेता का पलटवार सामने नहीं है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार दोस्तों।